हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम पढ़ेंगे बबल सॉर्ट। तो बेसिकली बबल सॉर्ट क्या होता है, तो उससे पहले हम जानते हैं सॉर्टिंग क्या होता है। तो सॉर्टिंग में क्या होता है, किसी नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सॉर्टिंग होता है। तो जैसे हमारे पास कोई भी अरे है, हमारे पास अरे है ए जिसमें 6 एलिमेंट हैं 5 6 3 9 8 2। इसको हमें सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका जो आएगा 2 3 5 6 8 9। तो बबल सॉर्ट अप्लाई करने के बाद ये आएगा। तो हम देखें कैसे बबल सॉर्ट अप्लाई करेंगे। तो देखिए, अगर हमारे पास 2 एलिमेंट होते, 5 और 6 एलिमेंट होते, तो हम क्या करते, 5 और 6 को कंपेयर करते। अगर 5 6 से बड़ा होता तो हम स्वैप करते। ऐसे ही हम 6 और 3 को कंपेयर करते। अगर 6 3 से बड़ा है तो हम स्वैप करेंगे। ऐसे 3 9 से कंपेयर करेंगे, 9 8 से कंपेयर करेंगे, 8 और 2 से कंपेयर करेंगे और हम स्वैप करेंगे। तो बबल सॉर्ट में हम क्या करते हैं, हम अपने पड़ोसी एलिमेंट से कंपेयर करते हैं और स्वैप करते हैं। तो देखिए अब क्या है, हम पहले पास पे जाते हैं। पहले पास में क्या करेंगे, हम फर्स्ट पास में क्या करेंगे, हम एलिमेंट कंपेयर करेंगे। देखो अब क्या है, जैसे हम 5 6 से कंपेयर करेंगे, 5 6 से छोटा है तो हम स्वैप नहीं कराएंगे। तो 5 6 3 9 8 और 2 हमने क्या किया था, 0 और 1 को कंपेयर कराया था। अब क्या करेंगे, हम 1 और 2 को कंपेयर कराएंगे। अब देखो 1 और 2 को जब हम कंपेयर कराएंगे तो देखो 6 3 से बड़ा है तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। तो हम यहाँ आएंगे 5 3 6 9 8 2। अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 से कंपेयर कराएंगे क्योंकि 2 का पड़ोसी क्या है, 3 है। तो अब देखो 5 3, 2 क्या है 6 और 3 क्या है 9। तो 6 9 से छोटा है तो हम स्वैप नहीं कराएंगे। तो 5 3 6 9 8 2। अब क्या करेंगे, 3 और 4 को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखिए 3 और 4 को हम कंपेयर करेंगे तो देखो 9 और 8, 9 8 क्या है, 9 8 से बड़ा है तो 9 क्या करेगा, 8 से स्वैप करेगा। तो 5 3 6 8 9 और 2। अब क्या करेंगे, 4 और 5 को हम क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। देखो 4 और 5 क्या है, 9 और 2 है, 9 2 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, 9 और 2 से कंपेयर कराएंगे और स्वैप करा देंगे। तो 5 3 6 8 2 9। अब देखिए पहले पास के बाद जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 9 है। तो पहले पास के बाद सबसे बड़ा एलिमेंट हमारे अपनी पोजीशन पे पहुंच गया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, जब अगले पास में आएगा तो हम जो ये बाकी के एलिमेंट हैं इनमें हम कंपेयर कराएंगे और स्वैप कराएंगे। अब हम चलते हैं कहाँ पे, सेकंड पास में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड पास में क्या करेंगे, बाकी के एलिमेंट उनको कंपेयर कराएंगे। ठीक, अब देखो 5 और 3 को हम कंपेयर कराएंगे तो 5 3 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, स्वैप करा देंगे। ठीक है, तो हम स्वैप कराने के बाद एलिमेंट लिखेंगे क्या, 3 5 6 8 2 9। अब देखो इसमें हमने क्या कंपेयर कराया था, 0 और 1 एलिमेंट को कंपेयर कराया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 और 2 को कंपेयर कराएंगे। देखो 9 अपनी पोजीशन पे है तो यहाँ हम कंपेयर नहीं कराएंगे, इतने एलिमेंट को हम कंपेयर कराएंगे। अब देखो 1 और 2 को हमने कंपेयर कराया, 1 और 2 को कंपेयर कराया तो 5 अपनी पोजीशन पे है क्योंकि 5 6 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 3 5 6 8 2 9। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 को कंपेयर कराएंगे। देखो 2 और 3 को कंपेयर कराएंगे तो 6 अपनी पोजीशन पे है क्योंकि 6 8 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे। तो 3 5 6 8 2 9। अब क्या करेंगे, 3 और 4 को कंपेयर कराएंगे। ठीक है, तो देखो 3 क्या है, 8 है और 4 क्या है, 2। इन दोनों को हम कंपेयर कराएंगे तो 8 2 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, स्वैप कराएंगे। तो देखो 3 5 6 2 8 9। देखो 9 ऑलरेडी, देखो 9 क्या था, ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे था। अब देखो 8th भी अपनी पोजीशन पे आ गया। तो अब क्या है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी पोजीशन पे आ गया। अब हमारे पास बाकी एलिमेंट कितने बचे, ये 4 बचे। सेकंड पास के बाद 2 एलिमेंट अपनी पोजीशन पे आ गए। हम क्या करेंगे, थर्ड पास पे जाएंगे और इन एलिमेंट को हम क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। ठीक है,
अब चलते हैं थर्ड पास पे। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड पास पे। थर्ड पास में क्या करेंगे, इन एलिमेंट को हम कंपेयर कराएं। अब देखो 0 और 1 को हम कंपेयर कराएंगे। अब क्या करेंगे, हम 0 और 1 को हम कंपेयर कराएंगे। तो 3 5 से छोटा है, 3 अगर 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, स्वैप नहीं कराएंगे। तो हम क्या लिख देंगे, 3 5 6 2 8 9। 8 और 9 अपनी पोजीशन पर है तो इन पे हम कंपैरिजन नहीं कराएंगे। अब चलते हैं 1 और 2। अब 1 और 2 को मैंने कंपेयर कराया तो 5 और 6, 1 पे 5 है 6 पे 2 है, तो कंपैरिजन देखो 5 6 से छोटा है तो कोई भी स्वैप नहीं होगा। तो 3 5 6 2 8 9। अब क्या करेंगे, 2 और 3 को कंपेयर कराएंगे। 2 और 3 को जब हमने कंपेयर कराया तो 2 ये है और 3 ये है, ठीक है। तो जब कंपेयर कराया तो 6 2 से छोटा है, नहीं 6 2 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, स्वैप कराएंगे। तो 3 5 2 6 8 9। अब देखिए थर्ड पास के बाद अब देखो 3 एलिमेंट जो हैं 6 8 9, 6 8 9 हैं अपनी पोजीशन पे पहुंच गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, फोर्थ पास में इन 3 एलिमेंट को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे और स्वैप कराएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम फोर्थ पास पे। फोर्थ पास में हम देखते हैं, अब देखो 0 और 1 को कंपेयर कराएंगे, 3 और 5 को कंपेयर कराएंगे तो वो अपनी पोजीशन पे है क्योंकि 3 5 से छोटा है। तो हम लिखेंगे 3 5 2 6 8 9। ये 3 एलिमेंट अपनी पोजीशन पे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, अगले में क्या करेंगे, 0 1 को कंपेयर किया था, अब क्या करेंगे 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। जब 1 और 2 को कंपेयर किया तो 5 2 से बड़ा है तो अब क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। तो 3 2 5 6 8 9। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए 5 6 और 8 9 अपनी पोजीशन में है और असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इनको हम क्या करेंगे, छेड़ेंगे नहीं अब, ठीक है। अब क्या करें, इन दो को कंपेयर करेंगे। फिफ्थ पास में क्या करेंगे, तो हम चलते हैं फिफ्थ पास। फिफ्थ पास में क्या करेंगे, हम करेंगे 0 1 को कंपेयर करेंगे। किसको करेंगे, 0 1 को मैंने जब कंपेयर किया, देखो अब हमारे पास आया 3 2 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। तो अब 2 3 5 6 8 9। देखो फिफ्थ पास में हमारे पास जो अरे थी वो सॉर्टेड हो गई, सॉर्ट हो गई है। तो अब देखिए, अब आगे चलते हैं, हम नंबर ऑफ कंपैरिजन देखते हैं। अब देखिए, जैसे अब हम देखिए हमारे पास अगर n एलिमेंट है, हमारे पास क्या है, n एलिमेंट हैं। अगर n एलिमेंट है तो हमारे पास क्या होगा, n-1 क्या होंगे, पास होंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास 6 एलिमेंट थे तो हमारे पास कितने पास लगे, 5 पास लगे, ठीक है। तो अब चलते हैं कंपैरिजन हर पास में कितने हुए। तो अब देखिए पहले पास में, देखो पहले पास में हमारे पास कंपैरिजन होंगे, 6 एलिमेंट है तो 5 कंपैरिजन, ठीक है। अब 5 कंपैरिजन होंगे और मैक्सिमम कितने स्वैप हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 स्वैप हो सकते हैं। इसी प्रकार इसमें 4 कंपैरिजन होंगे और 4 स्वैप होंगे। ऐसे ही थर्ड पास में देखिए, थर्ड पास में जब हम जाएंगे तो हमारे पास यहाँ क्या होंगे, 3 कंपैरिजन होंगे और 3 स्वैप मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है। सेकेंड फोर्थ पास में जाएंगे तो 2 कंपैरिजन, ठीक है, और 2 स्वैप मैक्सिमम हो सकते हैं। और फिफ्थ पास में 1 कंपैरिजन और 1 स्वैप हो सकता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम एनालाइज करते हैं। अगर हमारे पास n एलिमेंट होते, अगर हमारे पास n एलिमेंट होते तो n एलिमेंट में क्या होता है, पहले वाले में हमारे पास n-1 कंपैरिजन होते, फिर हमारे पास n-2 कंपैरिजन होते, फिर n-3 होते, तो डॉट 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 2 और 1 ऐसे होते। तो अब ये देखो, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कंपैरिजन के रेस्पेक्ट में। अब इसका अगर हम निकालेंगे, सब निकालेंगे तो हमारे पास आएगा n × n-1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ n²। तो हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है वो ऑर्डर ऑफ n² लग रही है कंपैरिजन में। तो स्वैप भी इतने हो सकते हैं,
पर कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ स्वैप होते हैं वो बहुत कम होते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, अगर हमारे पास एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड होते हैं तो हमारे पास कंपैरिजन तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होते हैं, पर स्वैप नहीं होता, एक भी एलिमेंट नहीं होता। तो नंबर ऑफ स्वैप कितने होते हैं? नंबर ऑफ स्वैप हमारे पास होते हैं 0। ठीक है, अब चलते हैं कि हमेशा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम लेगा, तो इस टाइम को कुछ स्पेशल केस के लिए हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। उसको बोलते हैं अडैप्टिव बबल सॉर्ट। ठीक है, अडैप्टिव बबल सॉर्ट। इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास जो टाइम लेता है वो ऑर्डर ऑफ n लेता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ n लेता है। पर अब एक और कॉन्सेप्ट आता है स्टेबिलिटी का। तो एक कॉन्सेप्ट आता है स्टेबिलिटी का कि अगर हमारे पास जो बबल सॉर्ट है वो स्टेबल है कि नहीं है। तो हम क्या, तो स्टेबल का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास कोई भी सॉर्टिंग है अगर स्टेबल है, उसका मतलब है कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट रिपीट कर रहा है। हमारे पास एलिमेंट 7 7 रिपीट कर रहा और हमारे पास कोई भी अरे है 7 7 8 6, तो हमारे पास जो एलिमेंट है इनका ऑर्डर सेम रहना चाहिए। अगर एलिमेंट का ऑर्डर सेम है रिपीट एलिमेंट का, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तो जो बबल सॉर्ट होती है उसमें क्या होता है, जब भी हम सॉर्ट करें तो हमारे पास 6 7 7 8 जो एलिमेंट आए, तो अगर ये A1 है रिपीट एलिमेंट, A2 है तो A वाला भी एलिमेंट क्या होगा, A1 होगा और A2 होगा। तो इस हिसाब से हम देखें तो जो बबल सॉर्ट है वो स्टेबल है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी कोड हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।